नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को किसका फोन बार बार आ रहा था जिसकी वजह से उन्होंने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार हो रही थी। अचानक क्यों पलटी मार ली बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने? वो कौन सा खास है बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का जिसका फोन बार बार आ रहा था और बार बार फोन आने पर अंततः जीतन राम मांझी ने अपने उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जिसकी चर्चा लगातार हो रही थी। वे खुद भी कह रहे थे कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं उस कार्यक्रम में जाऊंगा। तो आपको पहले बता देते हैं कि वो कार्यक्रम क्या था। 29 दिसंबर यानी कल किशनगंज में एनआरसी और सीएए को लेकर एक सभा होनी थी, एक कार्यक्रम होना था जिसमें बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी और असदुद्दीन ओवैसी जो एआईएमआईएम के चीफ हैं, दोनों एक साथ मंच साझा करने वाले थे। लेकिन आज अचानक ये खबर आ गई है कि बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी उस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। जीतन राम मांझी का बयान भी हम आपको सुनवाएंगे। उनका बयान आ गया है, तो पहले जीतन राम मांझी का बयान सुन लीजिए। आपको उस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर कौन है जो जीतन राम मांझी को बार बार फोन कर रहा था जिसकी वजह से उन्होंने किशनगंज के अपने कार्यक्रम को अचानक रद्द कर दिया। कल तक हम सोच रखे थे कि हेमंत सोरेन साहब का ताजपोशी हो रहा है, यानी मुख्यमंत्री पद का शपथ 29 तारीख को लेंगे। तो जब तक के बुलाहट नहीं हो, जब तक आमंत्रण नहीं हो, हम लोग जानते हैं कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन और इसीलिए हमने एक अलग कार्यक्रम बना लिया था। लेकिन रात में भी बात हुई और आज सुबह में हेमंत सोरेन ने खुद टेलीफोन पर हमको आमंत्रण दिया कि 29 तारीख को आशीर्वाद देने के लिए चले आइए। हमको बड़ी खुशी हुई। तो चूँकि एक ऐसा मंच है जहाँ पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री लोग, बड़ी पार्टियों का नेता लोग, सब लोग आ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में हमको ऐसा लगा कि रांची जाना ज़्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण से ठीक होगा। और बगल का राज्य है, हेमंत सोरेन नया युवक हैं, नए ढंग से काम करना चाहते हैं और बड़ा अच्छा पहल उन्होंने की है। तो वैसे दृष्टिकोण से हमने सोचा कि रांची जाना ज़्यादा श्रेयस्कर है। इसीलिए आज ही 1 बजे यहाँ से हम निकल रहे हैं रांची के लिए। किशनगंज दौरा भी है आपका, क्या प्रायोजन? नहीं, किशनगंज का दौरा था, अब उसको हमने रद्द कर दिया है और 29 तारीख को ही था। और 29 तारीख को एक संस्था ने वहाँ पर एनआरसी, सीएए और एनपीआर के अगेंस्ट में सम्मेलन था और ऐसे सम्मेलनों में हम जाना चाहते रहे हैं। और ये तीनों मुद्दा के हम खिलाफ हैं, क्योंकि ये गरीबों के खिलाफ हो जाता है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबसे पिछड़ा, माइनॉरिटी, सबके हक के विरुद्ध का मामला ये है। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने जन्म स्थान नहीं जानते हैं। हम ही से अगर पूछा जाए तो हम अपना जन्म स्थान किसी को बताने पर बोलते हैं कि अमुक जगह मेरा जन्म स्थान था। मेरे पिताजी का कहाँ जन्म स्थान था, मेरे बाबा का कहाँ जन्म स्थान था, वो कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ रहे हैं, ये नहीं जानकारी है। और ये जो सीएए है या फिर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है, इसमें ये सारी बातों की चर्चा होगी। तो इसका मतलब है कि ये नहीं बतावेंगे तो इनको घुसपैठी मान लिया जाएगा, और घुसपैठी मान लिया जाएगा तो कल हो सकता है सारे अधिकारों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए इसका हम विरोध करते हैं और इसके विरोध में जहाँ कहीं भी सभाएं होगी, संगोष्ठी होगी, उन सभाओं में हम जाना स्वीकार करते हैं। इसी सिलसिले में 29 को जो किशनगंज हो रहा था वहाँ हम जा रहे थे, लेकिन किशनगंज के बजाय अब 29 तारीख को रांची जाने का हमने मन बना लिया। इसलिए इस शपथ ग्रहण समारोह में खुद हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं, हमने को। तो आपने बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का वो बयान भी सुन लिया है। जाहिर है जवाब आपको मिल गया होगा। हेमंत सोरेन झारखंड के भावी सीएम कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और कल शपथ ग्रहण के बाद वे झारखंड के अगले मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और हेमंत सोरेन ही बार बार बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को फोन कर रहे थे, उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप हमारे शपथ ग्रहण समारोह में
आइए और जीतन राम मांझी ने अपना अचानक किशनगंज का जो दौरा है और उसका जो कार्यक्रम है वो रद्द कर दिया और उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन का शपथ ग्रहण बार बार नहीं होगा, मैं हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में ही जाऊंगा। हालांकि इस कार्यक्रम में जो बदलाव हुआ है, जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से अचानक अपना कार्यक्रम बदला है उसको लेकर यह माना जा रहा है कि यह आरजेडी का दबाव है, तेजस्वी यादव का दबाव है, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी ने ओवैसी के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया है और किशनगंज की बजाय वो रांची के लिए रवाना होंगे, जहां हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।